एक वो पिक्चर है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ जी। उसका भजन वो नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं है? हाँ बिल्कुल है जी। हाँ, वो भी बहुत सुंदर, उसमें बहुत सारे भाव हैं। जी जी हाँ, उसमें भाव बहुत जबरदस्त है, मतलब उसमें भाव के साथ साथ ना उसको हम जी। अपने जीवन में अलग अलग तरीके से उनमें से खोज सकते हैं कुछ भी। क्या बात है जी। ठीक है, हाँ। अभी आप सुने जी हाँ, महाराज जी। उसमें उसपे शुरू से देख सुनना है उस शब्दों को, कि मतलब जी ईश्वर सत्य है, सत्य जी। ही शिव है, और शिव हम्म, ही सुंदर है। ओके। हाँ, तो मतलब जी ईश्वर सत्य है, जी। मतलब ईश्वर सत्य है तो क्या है, ईश्वर क्या है जो सत्य हो गया हो। हम्म, मैंने ईश्वर मैंने क्या, अब ईश्वर हमारा कोई वो लकड़ी का वो मिस्त्री थोड़ी है वो, करेक्ट। ना वो नहीं। ईश्वर मैंने क्या हुआ, क्या है ईश्वर, ईश्वर मैंने क्या हो गया, ऐसा। जी। ईश्वर मैंने क्या, और फिर ईश्वर अगर सत्य है तो फिर ईश्वर हट गया तो सत्य कहां से आ गया। ओके। ईश्वर हट गया तो सत्य कहाँ से आ गया, हाँ, करेक्ट। जैसे कह रहे ना कि ईश्वर सत्य है, जी। तो ईश्वर अगर सत्य है, ईश्वर क्यों आया, फिर सत्य क्यों नहीं आया। हाँ। तो फिर सत्य हट रहा है तो फिर बाद में आ रहा है सत्य ही शिव है। हम्म। अच्छा, अब सत्य ही शिव है तो ईश्वर का कोई मतलब ही नहीं था, फिर सत्य का भी नहीं, जी। सत्य ही शिव है। अब ये तीनों हट जा रहे हैं तो शिव ही सुंदर है, हम्म। तो फिर सुंदर क्या है, ये तीनों हट गए ना। तीनों हट गए, सही कह रहे हो आप। हाँ, तो इसको हमने अपने जीवन में कैसे धारण करना है कि जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके। ब्रह्मा जी ईश्वर, जी। ईश्वर सत्य, ईश्वर ही सत्य है ब्रह्मा, फिर ठीक। विष्णु, फिर शिव आ हाँ, गए। अब आई समझ, अभी तक तो समझ ही नहीं आई थी। अब आपने क्लियर कराई बिल्कुल। जी जी जी। जी जी, तो हाँ ये यार। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए जैसे तीनों। जी। तो अब ये तीनों में से बड़ा कौन है, तो बोले प्रेम, सुंदर, हाँ। ओके, सुंदर मतलब प्रेम। प्रेम, प्रेम। जी हाँ, जी प्रेम। जी ये प्रेम मैंने क्या, अब आएगी ना बात, यहाँ बातें तो सारी निकल के आएंगी ना फिर, जी एक एक जी करके आएंगी ना कि ये क्या है। जी। हम्म। तो प्रेम मैंने क्या, प्रेम मैंने विनम्रता, मैंने घुटने टेकने, समर्पित, हाँ, शरणागति, समर्पण। ठीक है जी। ठीक है। शरणागति। तो शरणागति का मतलब होता है कि मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, सरेंडर कर दो बस, जी। चुप हो जाओ, बोलो मत। अगर ठीक है। बोले, अगर बोले तो फिर हम अभी कच्चे हैं, खिचड़ी पक जाएगी हम्म। ना खिचड़ी, जी जी तो जल जी। जाएगी लेकिन आवाज नहीं करेगी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जैसे हम अपने पतीले पे खिचड़ी रखते हैं तो जब तक कच्ची है उबलती है, थप 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 आवाज आती है। जी। वो जैसे वो पकने लगती है, पकने लगती है, तो धीरे 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 उसकी आवाज शांत होते 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 अब वो ऐसी पक गई है कि उसको अगर आदमी उतारना चाहे तो उतार सकता है, नहीं उतारेगा अगर, हम्म। तो सच्चाई यही है कि वो अब बोलेगी नहीं, सड़ जाएगी, जल जाएगी, फूक जाएगी, लेकिन बोलेगी नहीं, आवाज नहीं करेगी। बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल महाराज जी। जी भगवान। हाँ हाँ हाँ, क्या जी। बात है, क्या बात तो है। ये जीवन में अपने को शरणागति जो है ना, जिसको जी जिसको हमारे यहाँ मतलब हम जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी स्पष्ट कर किया हुआ है कि सेवा सिमरन, जी सेवा सिमरन, सेवा सिमरन, बस सेवा ही जो है, जो जिसको हम शरणागति कहते हैं। सेवा वास्तव में वही कर सकता है जो शरणागति में आएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। सेवा, सेवा कैसे कर लेगा वो, बिल्कुल। सेवा तो वही कर सकता है जो अपने आप को समर्पित कर दे, मिटा दे, वो एकदम चरणों में लेट जाए, हाँ हाँ। वही कर क्या बात, सकता है। क्या बात, और क्या कौन बात। करेगा। तो जब वो सेवा कर सकता है और करेगा तो सिमरन उसका अपने आप बन गया। उसका सेवा के ओके। साथ ही सिमरन जुड़ा हुआ है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे हेड जी टेल, जी। तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। हम्म। अगर वो सेवा कर रहा है तो उसका भजन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि वो सिक्के का जो हेड और टेल है वो अलग नहीं हो सकते हैं, अलग होते ही जी वो खोटा सिक्का माना जाएगा। जी जी हाँ, जी वो नहीं चलेगा बाजार में ना। जी।
तो सेवा जो करता है उसी का सिमरन बन रहा है, उसी का सिमरन हो रहा है, और वास्तव में परमात्मा उससे प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा स्पष्ट रामचरितमानस में क्लियर कर दिया गया है, साफ साफ, जी कि ये माता पार्वती को बोल रहे हैं ना शिव जी भगवान, कि हर जगह जगह भगवान को ढूंढ रहे थे कि नारायण कहाँ मिलेंगे, उनसे चर्चा करनी थी सारे देवी देवताओं ने। जी तो जब सारे देवी देवताओं ने चर्चा करनी थी तो अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कहाँ जाएं ढूंढने। तो सभी लोगों ने सब जगह गए तो बोले, भोलेनाथ जी कह रहे कि हे उमा, हे पार्वती, मैं भी वहां था, उन देवताओं की सभा के साथ मैं भी चल रहा था, हम सारे लोग चल रहे थे। भाई लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा था। तो ढूंढ रहे थे, कोई कह रहा इधर जाओ, कोई कह रहा बद्रीनाथ जाओ, कोई कह रहा केदार जाओ, कोई कह रहा रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, ऐसे मतलब जैसे होता है कि यहाँ मिल जाएंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं, और फलाने को ना वहां मिले थे, वहां चलो। तो फलाने को ढकाने को वहां मिले थे, ढकाने को वहां क्यों मिले थे ये नहीं सोच रहा कोई। कि उसने तपस्या करी, साधना करी, इसलिए उसे मिले। तुम्हें क्या है, सुनने से मिल जाएंगे? अब समझना है, ये बात को समझना है। जी जी ये बात समझना कि जैसे हमारे महापुरुष को, किसी भी संत को, महात्मा को, कि हरिद्वार में परमात्मा मिले, तो लोग कह रहे चलो हरिद्वार, वहां पे भगवान मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसे मिले थे ना। करेक्ट, वो तो वहां मिले थे ना। ऐसे ही बड़े बड़े हमारे जितने भी मठ मंदिर बने हुए हैं, जगहें जो पूजनीय हैं, जिनकी चर्चा संतों महापुरुषों की आती है कि ये जगह बड़ी पवित्र रही, यहाँ महाराज जी, यहाँ गुरुदेव ने, यहाँ पर भगवान के दर्शन हुए थे इनको, तो वो तो उनको हुए थे ना, उन्होंने कुछ किया था ना। तो तुम्हें भी करना चाहिए ना, तुम भी करो ना कहीं जाके। ये तो उन्होंने किया तो उनको वहां हुए, तो वो हरि का द्वार हो गया। तुम भी कहीं करो ना कि कोई ना कोई वो भी द्वार बने, वो भी कोई द्वार बने, वो भी कोई किसी ना किसी के लिए एक एग्जाम्पल बने, एक रास्ता खुले। पर किसी बैंक में जो है इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो आदमी उधर ज्यादा जाता है। ये वो हो गया। मिलता सब जगह है, लेकिन ये वहां पर किसी जगह पे ज्यादा होता है ना। जैसे जी हमारी बात ये जो तीर्थों में जाने की हुई थी, वो ये हुई थी कि भगवान की भक्ति करने के लिए, जब पैदा होने से पहले बात हमारी चर्चा हुई थी कि मैं ढाई घंटे मैं आपको दूंगा। जी जी तो वो 2.5 घंटे ना दे सके हम, बिल्कुल। तो उसको पूरा करने के लिए, ये चीजों के लिए ये रास्ता खोला गया कि अब यहाँ जाओ यार, कर लो तुम अपना पूरा। हाँ, ये चीज थी उस चीज के लिए। जी समझ आ गई। तो अब ये जो हमारी चर्चा हो रही है, ये चर्चा ये इस बात को लेके हो रही है कि वहां पे हरिद्वार में महापुरुष को भगवान के दर्शन हुए, ये बात हुई जी। यहाँ बात ये हुई, तो इस तरह से इस चीज का नाम हरिद्वार हुआ। तो ऐसे ही महापुरुषों को मैंने वो भगवान शिव कह रहे हैं माँ को कि हे उमा, हे पार्वती, वहां पे सभी लोग जा रहे थे, तो वो जाते जाते मैं भी देख रहा था, मैं चुप रहा, बोला नहीं, मैंने चुप रहा मैं थोड़ी देर कि देखूं क्या कर रहे हैं ये। तो फिर बोले मेरे से रहा नहीं गया जब, तो सभी लोगों ने कहा कि भाई एक बार शिव जी को भी पूछ लो ना। हाँ। तो तब बोले मेरे से बात की, तो तब मैंने कहा, तो फिर क्या कहा, माता पार्वती कह रही है, तो शिव जी कह रहे हे उमा, मैंने ये कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि परमात्मा सर्वत्र है समान रूप से जी। कि यहाँ पे आधा किलो है और उस जगह पे 3 पाव है और इधर 100 ग्राम है, ऐसा नहीं है। ये ठीक शरीर है जैसे पूरा व्यक्ति का, तो शरीर जो पूरा है, तो वो पूरा का पूरा शरीर को, जैसे बालक जोगेश्वर दास, तो वो उसकी उंगली को जोगेश्वर दास नहीं कहेंगे, पूरे को ही कहेंगे। उंगलियां भी आ गई जी, बिल्कुल। हाँ, किसी एक चीज को नहीं ना कहा जा सकता है। तो समान रूप से पूरे का पूरा है, वो बालक जोगेश्वर दास है ना, पूरे का पूरा है जी। हाँ, वो पूरे का पूरा है, तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि टांगे जो है बालक जोगेश्वर दास है तो हाथ कोई और है, नहीं। तो वो इस तरह से समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना जी। तो बोले प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, कि प्रेम से प्रकट होता है ये मैं जानता हूं।
करेक्ट। तो तब सब लोगों ने कहा कि ये भगवान ये क्या चीज है, प्रेम क्या? बोले प्रेम मैंने ये है कि बस समर्पित हो जाओ, यहीं पे घुटने टेक लो और भूल जाओ कि तुम कौन। वाह वाह, हाँ, क्या बात। भूल जाओ कि तुम कौन हो जी और तुम बिल्कुल अपने आप को ये भूल जाओ कि मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी उपलब्धियां हैं, मैं ये चीज का मैंने माहिर हूँ, और ये सब खत्म कर दो। और खत्म करने के बाद जब घुटने टेकोगे तो बात, घुटने टेकने के बाद भी एक प्रावधान बताया गया है कि अब सिर झुकाओ और लंबे हो जाओ, हाथ कर दो लंबे जी और बस लेट जाओ उसके चरणों में, बस परम विश्राम की ओर, उस परमात्मा की ओर मुंह करके सिर करके लेट जाओ और कुछ ना सोचो, बस चुप पड़े पड़े रहो, बोलना मत कुछ। जी। जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, हाँ जी। तो जैसे कोई कहता था, आवाज देकर के पीछे से आवाज आती थी, वो डाकू आ गए, तो आवाजें जी गोलियों की, घोड़ों की, दगड़ 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 घोड़े दौड़ रहे हैं और हाँ, जी बंदूकों की आवाजें चल रही हैं। और फिर वो मेले में जो है वो आवाज आती थी, वो कहते थे साहब जमीन में लेट जाओ, मुंह नीचे करके, बस कोई जी सोचना मत कुछ, और उनकी गठड़ियां उठाना शुरू कर देते थे वो। है ना? तो बिल्कुल। वो चीज से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि जमीन में लेट जाओ, तो परमात्मा भी तो यही चाहते हैं कि तू एक बार बोलना बंद कर, लपर 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 जो कर रहा है बंद कर, घुटने टेक, लेट जा, तेरी सारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गठड़ियां मैं उठा लूंगा, चिंता मत कर, लेकिन लेटना तुझे पड़ेगा। करेक्ट। तेरा सारे दुख दरिद्र दूर तब होंगे जब तू शरणागति में आएगा, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। शरणागति का मतलब होता है कि तू सब कुछ भूल जा, तू भूल जा ये कि भाई मैं ये, तू भूल जा ये कि मेरे गुरु ये, तू भूल जा कि ये फलाना, ये मंत्र, वो तंत्र, ये यंत्र, ये प्रार्थना, सब कुछ भूल जा, बस लेट जा चरणों में, क्या बस लेट जा, बस तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, के सारे मामेकम मतलब सर्वधर्म, मैं चारों तरफ से सब कुछ त्याग दे, छोड़ दे, सिर्फ मेरी शरण में आ जा और चुपचाप हो जा, बस देख मैं तेरे सारे पापों को दूर कर दूंगा, कष्टों को दूर कर दूंगा, सारी दुख तकलीफें तेरी सारी जो तेरे दिमाग में मन में घुसी है। तो तकलीफ मैंने कोई ये नहीं है कि दर्द है, तकलीफ ये नहीं कि मेरे काम नहीं बन रहे, नहीं, तकलीफ मन की है, ये सारी मनगढ़ंत जो है बातें हैं, सोच है मन की, बस इसको मैं दूर तब कर सकता हूँ जब तू मेरी शरण में अपने मन को लगा देगा, तब। ऐसे नहीं, शरीर से तो तू दंडवत कर रहा है मुझे, लेकिन मन से क्यों नहीं कर रहा है? मन से करना, अपने मन को भी तो मेरे शरणागति में ला। अब शरीर से तू मेरे चरणों में लेटा है और मन तेरा चारों तरफ घूम रहा है, तो वो चीज नहीं लानी है, नहीं, वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ गुरु चाहिए जी। तो गुरु तो है, गुरु तो है, पर ज्यादा गुरु नहीं ना चाहिए, वो ज्यादा मीठा हो जाएगा। वो ज्यादा मीठा। गुरु की वो वाली उंगली चाहिए जो कमर के ऐसे हिस्से पे रखी जाए, रीढ़ की हड्डी पे, कि आदमी लंबाई हो जाए, उसकी ना चुंडी पोड़ी जाए, चुंडी ना ऐसे चुआंटा जाए उसको, और वो एकदम उसकी ना कद बढ़ जाएगा, उसके पैरों पे ना पंजे पे खड़ा हो जाएगा। फिर बाद में बात वही हुई ना कि तभी सभी ने कहा, देवी देवताओं ने, कि भगवान आप बताइए, तो तब उन्होंने कहा कि प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, कि मतलब प्रेम से प्रकट होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब वो ही सुंदर है परमात्मा। तो सुंदर कौन है? बोले वो परमात्मा जिसकी शरणागति जो भक्त आते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, बस उसका दिव्य स्वरूप का आनंद लेते रहते हैं, बस वो आनंदित ही होते हैं, उसमें आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। जैसे कोई गूंगे को रसगुल्ला खिलाए और फिर उसको पूछे कि बता कैसा लगा, तो वो कैसे बोलेगा, क्योंकि गूंगा है, जुबान है नहीं, तो वो बोलेगा कैसे? तो वो करता है ना आओ 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 आओ, तो मतलब जुबान में ताकत नहीं होती है। जब परमात्मा का वो नूर, जब वो दिव्य अलौकिक जो स्वरूप है, जब उसका अनुभव होता है, तो वाणी विराम कर लेती है,
वो बिल्कुल स्तंभित हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों में से एकदम डबडबा जाएंगी, पानी पानी आना शुरू हो जाएगा और मन जो है एकदम तन्मय हो जाएगा, परमात्मा के उसमें स्वरूप में एक लीन हो जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा सिवाय परमात्मा के। तो वो जो दिव्य अलौकिक दर्शन होगा उसका वर्णन करना बहुत बहुत कठिन है, वाणी का विषय नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का विषय है भैया जी। हाँ जी, जी पुलकित तो आपने कर ही दिया महाराज जी, रोम रोम जी खिला जी दिया आपने। राम राम राम।